गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर 12 के साथ साथ ये हमारा न्यू चैप्टर है। आज हम थर्ड चैप्टर में इंटर कर जाएंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। हम लोग इससे पहले अगर बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा था। जब पीएन जंक्शन के एक्रॉस हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो करंट हमें इजीली देखने को मिलता है, लेकिन जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमारी जो फोकस ऑफ अटेंशन होगी वो इस सेमीकंडक्टर डायोड, ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है, इस सेमीकंडक्टर डायोड की परफॉर्मेंस पर होगी। दूसरी चीज़ कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम किस तरह से बनेगा उस सर्किट डायग्राम पर होगा। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, हम लिखते हुए चलते हैं और आप इसको नोट कीजिएगा मेरे साथ। तो देखिए हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में वी हैव बीन, हम लोग क्या पढ़ें, वी हैव बीन स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर पीएन जंक्शन व्हेन हम क्या करते हैं, जब इस पीएन जंक्शन के क्रॉस फॉरवर्ड बायस करते हैं, व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, then current flow through it, but when reverse bias, when we are applying a reverse bias, when we are applying reverse biased there is no net current flow through it। देखिए हम क्या बोले, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि अगर हम पीएन जंक्शन के एक्रॉस फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तब हमें करंट देखने को मिला, लेकिन जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो उस वक्त हमें कोई करंट उस सर्किट में नहीं दिखा। तो भाई यहाँ तक तो हम समझे। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, तो we are study in this chapter yeah our focus of attention, the circuit diagram of the circuit diagram of semiconductor diode and सेमीकंडक्टर डायोड। और किस पर हमारा इंटेंशन रहेगा, सर्किट डायग्राम को देखेंगे। दूसरा जो होगा हमारा अटेंशन होगा परफॉर्मेंस ऑफ
पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। इस चैप्टर में हमारा क्या होगा, उसको भी हम चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है सेमीकंडक्टर डायोड का। तो क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टू अलाउ करंट टू फ्रीली फ्लो थ्रू इट। वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने थ्रू करंट को क्या करता है, फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, कब? तो किसी एक डायरेक्शन में। बट अगर हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करें तो रिवर्स डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, प्रैक्टिकली उसको अपोज करेगा, उसको फ्लो नहीं होने देगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड। अब देखिए यहाँ तक तो हम जान गए कि हमारा इंटेंशन यही है कि सेमीकंडक्टर डायोड की जो सर्किट डायग्राम है और दूसरी चीज़ की परफॉर्मेंस है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो आता है, क्या होता है सेमीकंडक्टर डायोड किसे कहते हैं? सेमी कंडक्टर डायोड क्या है? देखिए द सेमीकंडक्टर डायोड is an electronic device devices. Semiconductor diode is an electronics device which current flow through it in a one direction, किसी एक डायरेक्शन में, in a one direction, but it oppose, ये क्या करेगा भाई, अपोज करेगा, but it not current flow through it in reverse direction, reverse डायरेक्शन। ये क्या करेगा भाई, फर्स्ट क्या करेगा, एक डायरेक्शन में करंट को क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड, ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा, अपने से होकर, वो अपने सिस्टम से होकर उस करंट को फ्लो करेगा किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें इसके रिवर्स डायरेक्शन में, तो रिवर्स डायरेक्शन में वो करंट को अपोज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट अपोज करेगा तो उसके होके करंट कोई फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि पीएन जंक्शन कंडक्ट करंट इजली व्हेन फॉरवर्ड बायस। जब अगर हम बात करें कि पीएन जंक्शन अगर कंडक्ट करता था करंट, क्या करता था, करंट को इजली करता था जब फॉरवर्ड बायसिंग होता था, और जब हम उसमें क्या किए, रिवर्स बायसिंग किए, तो वो करंट को पास नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेमीकंडक्टर डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड हम इस चैप्टर में उस पीएन जंक्शन का सेकेंड नेम दिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पॉइंट नंबर फर्स्ट में, द पीएन जंक्शन करंट फ्लो थ्रू इट इन किस डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट it cannot flow any current, एनी नहीं दीजिए क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो करता है,
फ्लो करेंट इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ये क्या नहीं करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायोड, समझ गए ना कि यही जो प्रॉपर्टी होती है पीएन जंक्शन की, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डायोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो लिख दिए द पीएन जंक्शन करंट फ्लो थ्रू, पीएन जंक्शन करंट फ्लो थ्रू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट कैन नॉट फ्लो थ्रू इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, या इट कैन नॉट फ्लो थ्रू रिवर्स बायस्ड। जब ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा तब यह करंट को फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर भी दे दीजिए फॉरवर्ड बायस्ड, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, तो थोड़ा सा और समझने को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन इज known as डायोड। ये जो पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि रिवर्स बायस में ये करंट को फ्लो नहीं करेगा लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो करेगा, तो इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डायोड। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डायोड होता है। पॉइंट सेकेंड देखिए, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर सेकेंड, टुडे use of semiconductor device in a large scale in the branch of, किस ब्रांच में, in the branch of electronics, इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में यूज होते हैं। and most of semiconductor diode is made of किससे मिलकर बना होता है भाई, बताओ, सिलिकॉन। ये जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर डायोड से। और ये किस ब्रांच में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला डायोड है सेमीकंडक्टर डायोड, वो जो डायोड होता है वो सिलिकॉन के मिलकर बना होता है। सिलिकॉन से ही क्यों, क्योंकि सिलिकॉन में जो बैरियर होते हैं वो बैरियर बहुत अधिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। और दूसरी इसमें एडवांटेज क्या है, तो इसमें जो लीकेज करेंट होता है इफ़ वी कंपेयर टू जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड से, इसमें बहुत कम होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ब्रांच में सिलिकॉन डायोड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जर्मेनियम डायोड का यूज नहीं किया जाता, किया जाता है। जर्मेनियम डायोड का यूज किया जाता है जहाँ पर हमें नीड पड़ती है कि कम पोटेंशियल बैरियर हो, कम पोटेंशियल बैरियर होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जर्मेनियम डायोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, जो मतलब अधिक से अधिक, अगर हम बात करें मोस्ट डिवाइस जो बने होते हैं वो सिलिकॉन डायोड से मिलके बने होते हैं। उसका कारण भी समझ गए, क्योंकि इसमें जो लीकेज करेंट होती है वो बहुत कम होता है। तो बिकॉज, इसीलिए लिखते हैं इसमें बिकॉज द
लीकेज current is very small, so various branch of electronics is used for silicon diode, ठीक है। तो जो वेरियस ब्रांच होते हैं वो किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन डायोड का। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है, देयर आर आल्सो फ्यू डायोड मेड अप ऑफ जर्मेनियम। कुछ डायोड क्या होते हैं, जर्मेनियम के भी बने होते हैं। पॉइंट लिख देते हैं, ये सब आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लिख देते हैं। देयर आर फ्यू डायोड मेड अप ऑफ किसका बना होता है भाई, जर्मेनियम, बिकॉज they are primarily used for lower potential barrier, जहाँ पर लोअर पोटेंशियल बैरियर के लिए ही इसको यूज किया जाता है। प्राइमरी सिचुएशन में अगर जहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगी वहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से मिलके जो बने होते हैं उसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉल्ड क्रिस्टल डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड का नाम क्या है, क्रिस्टल डायोड है, डायोड भी कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड is also known as क्रिस्टल डायोड। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल डायोड भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आया कि क्रिस्टल डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड का हम नाम दिए क्रिस्टल डायोड। तो क्रिस्टल डायोड क्या होता है, तो क्रिस्टल डायोड अगर हम बात करें तो किसी भी सॉलिड एटम में एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो एक पैटर्न में होगा, और जब पैटर्न में होगा तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, ये क्रिस्टल एटम है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड क्या होता है, क्रिस्टल डायोड a diode in a solid या किसी सॉलिड का ऑफ ए सॉलिड, डायोड ऑफ a solid which molecular structure in definite pattern, molecular structure in definite pattern। अगर हम बात करें तो उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफिनेट पैटर्न में होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे भाई, क्रिस्टल डायोड कहेंगे, इसलिए कॉल्ड क्रिस्टल डायोड। देखो अगर हम सेमीकंडक्टर एटम्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर एटम्स के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स का जो एटम्स होता है, जो मटेरियल्स जिस एटम से बना होता है, उस एटम की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में होती है। डेफिनेट पैटर्न कहने का मतलब क्या हुआ कि रैंडम पैटर्न में नहीं होगा। डेफिनेट पैटर्न का मतलब हुआ कि ऐसे होता है,
एक ऑर्डर में होता है। ये सब क्या है, अगर हम देखें ये सब अगर एटम है तो इस एटम की जो ऑर्डर है कैसा है, ये डिफिनेट है, मतलब कि ये रेंडमनेस नहीं है। अगर हम इधर से भी जाएंगे तो सारा एटम होगा, इधर से भी अगर हम ऊपर से भी नीचे देखेंगे तो सारा एटम होगा, इस साइड से भी देखेंगे तो सारा एटम होगा। तो इसी एटम के ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट। और जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तब हम कह देते हैं कि ये कैसा है, क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देखा। अब हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं डायोड का सिंबल्स क्या होता है। हम क्या बात करते हैं सेकंड में, सिंबल ऑफ डायोड, डायोड का सिंबल कैसा होगा। तो सेकंड नंबर पॉइंट हो गया सिंबल ऑफ डायोड। डायोड की सिंबल देखिए, अगर हम सिंबल की बात करें, डायोड की अगर हम सिंबल की बात करें तो डायोड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टमैटिक डायग्राम होता है। तो उस डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कि सिंबॉलिक डायग्राम। तो ऐसे हम अगर कह सकते हैं कि डायोड कैन रिप्रेजेंट अ सिस्टमैटिक डायग्राम, सिस्टमैटिक डायग्राम। डायग्राम ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। देखिए अगर हम बात करें तो डायोड किसको हम बोले थे, पी एन जंक्शन को हम क्या बोले, जब पी एन जंक्शन अगर जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो करंट को फ्लो करेगा, और रिवर्स बायस करेंगे तो करंट को क्या करेगा, फ्लो करने से रोकेगा, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी निकल के आती है उसको हम क्या बोले थे, डायोड बोले। ठीक है, तो डायोड किसका था, तो सेमीकंडक्टर से मिलके बना था, पी एन दोनों सेमीकंडक्टर थे, और दोनों मिलके क्या परफॉर्म किया, किस प्रॉपर्टी को शो किया, तो इस प्रॉपर्टी को शो किया, करंट फ्लो करने की और करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को इन्होंने शो किया। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट देखिए कैसे था पीएन जंक्शन, ऐसे था पीएन जंक्शन। ये क्या होता है भाई, इसको हम बोले थे पी टाइप, और ये क्या था, एन टाइप मटेरियल्स। ये जो पी टाइप होता है, पी टाइप को हम क्या बोलते हैं, ये क्या था पी टाइप में, देखिए ये पी एन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसको हम क्या बोले, डायोड बोले। ये पी है और ये एन है, यहां पर दीजिए पी और यहां पर दीजिए एन। इस पी को बोलते हैं हम कैथोड, सॉरी एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड। और इस एन को क्या बोलते हैं भाई, कैथोड, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो एनोड कौन सा हो गया, पी टाइप, पी टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो एनोड हो गया, और एन टाइप के जो मटेरियल्स हैं उसको हम क्या नाम दिए, कैथोड नाम दिए। तो यहाँ पर हम लिखें कि पी टाइप मटेरियल
are anode and n-type material are called cathode. फर्स्ट तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया भाई। सेकेंड हम क्या करते हैं, अब हम अगर बात करें तो एनोड को हम क्या करेंगे, एरो हेड से दिखाएंगे और कैथोड को क्या करेंगे, बाहर से दिखाएंगे। अगर हम सेकेंड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड, इसमें देखिए एनोड क्या हो गया, पी टाइप, तो एनोड को हम क्या करेंगे, एरो हेड से इंडिकेट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये पी टाइप है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड, ठीक है। और इसमें एक आएगा बार, इस बार को क्या बोलेंगे हम, कैथोड बोलेंगे। ये क्या होगा, कैथोड, इधर लिखते हैं एनोड, और ये क्या है, कैथोड है, कैथोड। और ये क्या है, इसका टर्मिनल्स है, इन दोनों की क्या है, ये टर्मिनल्स है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा भाई, ये है एरो हेड, इसका नाम हम क्या देंगे, एरो हेड, और इसका नाम क्या है, बार, क्या नाम है, बार। तो देखिए बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, बार रिप्रेजेंट करेगा कैथोड को, और कैथोड किसको रिप्रेजेंट करता है, एन टाइप मटेरियल्स को, एन टाइप को। और एनोड किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी टाइप को, तो देखिए अब हमें डायोड में इस सिंबल को छोड़ के, पी एन जंक्शन को छोड़ के, हमें इस सिंबल को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये जो सिंबल है ये हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, और ये हमेशा क्या होगा, बार क्या होगा, कैथोड कहलाएगा, ठीक है, बार कैथोड कहलाता है। यहाँ तक हम क्या किए, समझ गए। तो लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर लिख दीजिए, एरोहेड इज कॉल्ड एनोड, एरोहेड, देखिए इसमें एरो हेड क्या कहलाएगा, एरो हेड एनोड, किसका है, पी टाइप का है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बार की बात करें तो बार क्या कहलाएगा भाई, कैथोड कहलाएगा, और वो क्या होगा, एन टाइप मटेरियल्स होगा, एन टाइप, थोड़ा सा एन टाइप होगा। कोई दिक्कत है क्या, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ डायोड, डायोड का क्या देखते हैं, थर्ड में टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप से डायोड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डायोड, यहीं पर लिखें, टाइप्स ऑफ डायोड। डायोड कितने टाइप्स के होते हैं बुआ, तो डायोड दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फॉरवर्ड डायोड, और क्या होता है, रिवर्स डायोड। तो फॉरवर्ड डायोड हम लिखते हैं फॉरवर्ड डायोड। सेकेंड क्या होता है, रिवर्स डायोड। देखिए या इसको आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। सेकेंड अगर नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, और दूसरा क्या होगा, रिवर्स बायस्ड डायोड, या इसी को हम सेकेंड भी नाम दे दीजिए, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड,
और इसका नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें इस डायोड में, तो ये जो डायोड है कैसा डायोड है भाई, ऐसा डायोड है। अरे उल्टा बना दिया क्या, उल्टा बन गया। ये क्या है और ये क्या है, बार है। इसमें मुझे बताइए ये किस टाइप, ये कौन सा मटेरियल्स है, ये पी टाइप के मटेरियल्स हैं। और ये कौन सा है, एन टाइप के। इसको क्या बोले हम, एनोड बोले, इसको क्या बोले, कैथोड बोले। तो देखो भाई फॉरवर्ड बायस हम कब करते रहते हैं, जब हम पी साइड में, पी साइड के टर्मिनल्स में बैटरी के जो पी साइड हैं, सॉरी सेमीकंडक्टर के जो पी साइड है उसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और एन साइड में जब हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तब जो पी एन जंक्शन बनता है उसको, या ऐसे कहें कि जब हम इस प्रकार के बायसिंग करते हैं तब वो पी एन जंक्शन क्या कहलाएगा, तब वो पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। जब हम पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली ये तो डायोड क्या है, ये तो पी एन जंक्शन ही है, इस प्रॉपर्टी को शो करता था, इसीलिए हम इसका नाम दिया डायोड। तो इस डायोड में पी साइड में हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और एन साइड में नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कहलाएगा, क्योंकि हम बायसिंग करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। देखिए हम क्या करेंगे, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनोड है ना, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ कैथोड when positive terminals of anode and negative terminals of cathode are connected with battery, then this type of biasing of diode is called forward biasing कहेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो एनोड जो है, एनोड को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से। इसको हमने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के, और इस एनोड को हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से हमने कनेक्ट किया। अब देखिए कि कैसे होगा भाई, ये क्या है, बार है, ये क्या है, एरो हेड है, इसका नाम क्या है, एनोड है। हम एक डायोड लेते हैं, एक हमने क्या किया, डायोड लिया, ये हमारा डायोड है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। ये जो पी टाइप के मटेरियल्स हैं और ये जो एन है, पी को हमने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया
कैथोड को हमने क्या किया, सॉरी एनोड को हमने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और कैथोड को हमने क्या किया, नेगेटिव से कनेक्ट किया। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो डायोड जिस सिचुएशन में अभी है, जिस सिचुएशन में अभी है, इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ये डायोड किस बायसिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग के अकॉर्डिंग ये यूज हो रहा है। अभी किस बायसिंग में है, अभी ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। इस बायसिंग का नाम क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। ये बैटरी भी है। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस की, रिवर्स बायसिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे भाई, जब व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल्स of battery is connected to cathode and negative terminals of battery is connected to anode. This type of connection is called reverse biased diode. Connection is in a diode, reverse connection of diode is called, इस डायोड का नाम क्या होगा, is called a reverse biased diode, reverse biased diode। अब देखिए कि हमने क्या बोला, ये क्या था भाई, ये एनोड था और ये क्या था, कैथोड था, ठीक है, ये P और ये N। अब देखिए कि हमने क्या करा, हमने जो एनोड है उस एनोड को, और जो कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है, कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से ना, अगर हम इस एनोड की बात करें तो इस एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, और इस कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के। तो इस प्रकार के जो फॉर्मेशंस होगा, इस प्रकार की जो बायसिंग होगा, इस बायसिंग का नाम क्या कहलाएगा बुआ, इस बायसिंग का नाम कहलाएगा रिवर्स बायस्ड डायोड। इस डायोड में जो बायसिंग है, इस बायसिंग का नाम क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस्ड डायोड। देखिए हम इसको एक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक बैटरी का एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये क्या है, बैटरी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डायोड होंगे, इस प्रकार से जो डायोड में कनेक्शंस होगा, वो कनेक्शंस क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस्ड कनेक्शंस ऑफ डायोड, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, देखिए
पहले टाइम देखते हैं कितना हो गया। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्रिस्टल डायोड एज ए रेक्टिफायर, देखिए हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो बुक हम आपको दिखाते हैं। इस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस बुक का नाम देखिए, घबराना नहीं है, हम आपको दिखाएंगे एक ही साथ पर, जब आप घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको बीएससी में इसको यूज़ कर रहे हैं, हम बीएससी में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग का, कोई कहेगा स्टूडेंट कि इंजीनियरिंग का बुक है उसमें से आप पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बीएससी में पूरे अंदर तक, डेप्थ तक घुस के बताया गया। इसीलिए हम इस बुक को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो हम बुक का सहारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई पॉइंट ना छूटे, इस पॉइंट ये छूटे ना, इससे हम क्या करेंगे? बचेंगे। और बचेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुक का सहारा लेना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है, देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए हम लोग क्या सब पढ़ लिए? इंट्रोडक्शन पढ़े, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़े, और देखिए आपको दिखा देते हैं, ठीक है? इसको देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटर किए सेमीकंडक्टर डायोड में। गौर से देखिए, हमने सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन किया, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा, और इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट करके तोड़ के बताएं, फिर इसको रिप्रेजेंटेशन बताएं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल डायोड एज ए रेक्टिफायर। ये जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो क्या होगा? क्रिस्टल डायोड एज अ रेक्टिफायर, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करते हैं देखते हैं। हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 30 मिनट के क्रॉस कर चुका है, तो इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बुक के एक एक जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे? उठाएंगे, क्योंकि इस बुक का जो पॉइंट है, पॉइंट के बीच में जो लिखा गया है एक एक वर्ड, उस वर्ड को हम आप तक क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। तो बने रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा, तो डेफिनेटली आपको एक कहानी लगेगा। शुरू में भी हम बोले थे कि ये कहानी ही है, और कहानी क्यों है? क्योंकि इस बुक के पढ़ने के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद मुझे एक कहानी की तरह दिखा। आप अगर लगातार बन रहे हैं तो आपको ये एक कहानी की तरह ही समझ में आएगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक कहानी की तरह ही एक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्रिस्टल डायोड को पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब हम इसको रेक्टिफाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्रिस्टल डायोड में क्या होगा? रेक्टिफाइंग करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पीएन जंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए।